हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 जो कि लास्ट चैप्टर है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस। इससे पहले आपको मैं यही बोलूँगी कि आप पहले इसके क्या देखिए, कंसेप्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्यूशंस को प्रेफर करूँगे। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 lakh थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपको डिसोल्यूशन के टाइम पर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, असेट को क्लोज करेंगे, तो उसके लिए होगी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से होगी, 1,60,000, क्योंकि हमारी असेट की बुक वैल्यू कितनी थी, 1,60,000 थी। टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। ठीक है, बीइंग असेट क्लोज्ड, ये एसेट क्लोजिंग की है। दूसरी करेंगे हम इसके साथ कि जब आपने एसेट को सेल किया, उसके लिए करेंगे हम, तो आपके पास कितना कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपने कितने में बेचा उसको, 3 लाख में बेचा है, लेकिन साथ साथ उसमें 2% का कमीशन भी दिया है। तो 3 लाख पर आप क्या देंगे, 2% का कमीशन देंगे। 3 लाख का 2% कितना होता है, 6,000। कैसे निकाला मैंने, ऐसे निकाला है 2%। तो ये आपका आ जाएगा 3 लाख माइनस 6,000, दैट विल बी 2,94,000। कैश रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ एसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास द जनरल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड एट ₹10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 15,000 की, और जो किसने पे कर दी है, एक्स ने पे कर दी है, लेकिन कितने में सेटलमेंट हुआ है, 10,000 में सेटलमेंट हुआ है। तो फर्म क्या करेगी, एक्स को 10,000 रुपीज दे देगी। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए जनरल एंट्री। सेकंड का ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है, बीइंग लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी। बी है, पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000। एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 15,000 थी, इज गिवन टू राकेश। एक राकेश था क्रेडिटर, जिसको हमें क्या करना था, पेमेंट करना था। क्रेडिटर ऑफ ₹22,000, जो क्रेडिटर था राकेश, उसके हमें कितना अमाउंट देना था, 22,000 देना था। फॉर 12,000 टुवार्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। उसने क्या किया, 22,000 हमें उसके देने थे, उसने हमारी एक मशीन ले ली। ठीक है, और जिसके रिगार्डिंग उसका ने कितना अमाउंट कटवाया, अपना 12,000 रुपीज कटवाया। आपकी मशीन की बुक वैल्यू भले ही 15 थी, लेकिन उसने आपको 12,000 ही अपने हिसाब में से काटा है। तो आपको बाकी जो 10,000 है वो तो उसको पे करने पड़ेंगे। भाई 12,000 के रिगार्डिंग तो उसने आपकी मशीन ले ली, तो उसके लिए तो कोई एंट्री होती नहीं है।
बाकी जो 10,000 है वो तो आप उसको पे करोगे, तो उसके लिए केवल हम जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। हम उसको पेमेंट करें, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फर्स्ट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ₹600 टू बी बॉर्न बाय द फर्म। फर्म जब बॉर्न करती है तो क्या डेबिट होता है? रियलाइजेशन डेबिट होता है। एंड पेड बाय द मोहन, और पे कौन कर रहा है? मोहन पे कर रहा है। तो जो पे करता है वो क्रेडिट होता है, तो मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको करने थे? फर्म को करने थे, लेकिन जो पार्टनर है उसने कहा कि मैं पे कर दूंगा, तो फर्म क्या बोलेगी कि पार्टनर से कि मैं आपके कैपिटल में आपको पे कर देता हूँ। ठीक है, तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री बन जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 600 टू मोहन्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू मोहन। नेक्स्ट है आपकी बी। बी में कह रहा है वो आपसे, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed a salary of ₹20,000। मोहन से काम दिया गया है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को जो है फर्म किसको दे देगी? एक सैलरी के तौर पर किसको दे देगी? मोहन को दे देगी, एक पार्टनर है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन वर ₹5,000, जबकि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने हुए? 5,000 हुए हैं। तो करते हैं इसके लिए जनरल एंट्री। फर्म मोहन को कितना देगी? 20,000 देगी। ठीक है, और उसके कैपिटल में देंगे। जब पार्टनर बेयर करता है कोई लाइबिलिटी, तो फर्म पार्टनर की कैपिटल में उसको उसका अमाउंट दे देती है। ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा, मोहन की कैपिटल में उसको पैसा दिया गया है। और जो मोहन है वो कितने एक्सपेंसेस कर रहा है? तो मोहन की कैपिटल में से केवल कितना पैसा जाएगा? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि एक्चुअली में मोहन कितने रुपए खर्च कर रहा है? ओनली 5,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। फर्म सैलरी के तौर पर मोहन को दे रही है, रियलाइजेशन का काम किसने किया है? मोहन ने किया है, तो फर्म मोहन को उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा दे देती है। और जबकि मोहन कितने रुपए खर्च कर रहा है? ओनली 5,000 रुपीज खर्च कर रहा है, तो मोहन की कैपिटल में से कितना पैसा जाएगा? 5,000 जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड का सी। थर्ड का सी है मोटर कार ऑफ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 टेकन बाय द क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। तो मोटर कार किसने ले ली? एक क्रेडिटर ने ले ली, जिस क्रेडिटर के आपको कितने रुपए देने थे? 40,000 देने थे, लेकिन उसने आपकी मोटर कार ले ली और जिसकी वैल्यू 50,000 थी, लेकिन फुल सेटलमेंट में ले ली। जब फुल सेटलमेंट में ली जाती है तो कोई उनको लेना देना नहीं होता है। एक लाइबिलिटी के बदले उन्होंने क्या ले ली? आपसे एसेट ले ली। तो लेकिन इसमें आपको क्या करना है? ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं इसका, तो आप इसमें नो एंट्री विल बी पास लिख के आएंगे। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़े आएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। नो एंट्री विल बी पास्ड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर टू बी बॉर्न बाय रमन। रमन ने बॉर्न किए तो रमन डेबिट होगा। अगर फर्म बॉर्न करती है तो फर्म डेबिट होती है, रियलाइजेशन डेबिट होता है। अब पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। अगर फर्म पे करती है तो टू कैश होता है, और अगर पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर होता है। चलिए करते हैं हम।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने बॉर्न किए हैं? रमन ने, तो रमन डेबिट होगा। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से होगा? 10,000 से। कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, तो फर्म के लिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। नेक्स्ट है आपका फोर्थ का बी। फोर्थ का बी है, महेश अ पार्टनर वॉज पेड ₹25,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। वही पे कर रहा है और वही बियर कर रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। महेश एक पार्टनर है, उसने पे कर दिए हैं, ठीक है। तो करते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री। क्या हो जाएगा? फर्म क्या करेगी? रमेश महेश को दे देगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू महेश कैपिटल। क्या हो जाएगा? महेश की कैपिटल में फर्म उसको पैसा दे देगी 25,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू महेश। नेक्स्ट है सी। सी में बोला गया है, सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड ₹20,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस। फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। एक सुरेश एक पार्टनर है, उसको कितने बियर करने हैं? 20,000 बियर करने हैं। तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को दे देगी कितना? 20,000 दे देगी सुरेश को, जबकि उसने कितना पे किया है? 5,000 पे किया है। तो करते हैं जर्नल एंट्री। फर्म क्या करेगी? सुरेश की कैपिटल में दे देगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट 20,000 टू सुरेश कैपिटल। और सुरेश कितने पे कर रहा है? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। फर्म एग्री टू पे आलोक ₹7,500 towards dissolution expenses. Dissolution expenses were ₹10,000 which were paid by the firm. जिसको किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है, जबकि आलोक उसको कितने में करने के लिए रेडी हो गया था? 7,500। तो फर्म आलोक को कितना देगी? 7,500। और जबकि आलोक जो है वो कितना देगा? पे करेगा 10,000। रिलेशन के एक्सपेंसेस फर्म कितने में रेडी हुई है करने के लिए? 7,500 में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,500 टू आलोक्स कैपिटल। आलोक को कितना देगी? वो 7,500 देगी, ठीक है। और जबकि आलोक कितना बियर करेगा? आलोक कितना पे करेगा? 10,000 पे करेगा। तो आलोक की कैपिटल में से कितना ले लिया जाएगा? 10,000 ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। Realization expenses were ₹5,000. It was agreed that the firm will bear 2,000. फर्म कितना बियर करेगी? 2,000 बियर करेगी, जबकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 5,000 हुए हैं। एंड बैलेंस बाय रवि, और बाकी कौन पे करेगा? रवि पे करेगा। तो रवि बैलेंस कितना बचा? 3,000। तो 3,000 हम रवि की कैपिटल में से ले लेंगे। फर्म कितना बियर कर रही है? 2,000 बियर कर रही है। तो फर्म के एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
डेबिट 2000, ठीक है। और कौन बियर कर रहा है आपके? रवि। तो रवि की कैपिटल भी कितने से डेबिट हो जाएगी? 3000 से। और टोटल कितना पे होगा? 5000, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड रवि, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन सी। सी है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित। अमित ने पे किए हैं अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो फर्म क्या करेगी? अमित को दे देगी। तो अमित की कैपिटल में 10,000 रुपीज पहुंच जाएंगे। तो करते हैं हम एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट कितना है आपका? 10,000 टू अमित कैपिटल। अमित के कैपिटल अकाउंट में दे देती है। अगर कोई बाहर वाले को देती है हम तो टू कैश कर देते हैं, और अगर किसी पार्टनर को ही दे रही है तो फिर हम पार्टनर की कैपिटल में उसको, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, तो उसकी कैपिटल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। नेक्स्ट है डी, लास्ट लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू ₹6,000 वर एग्रीड बाय द फर्म टू रीइम्बर्स। रीइम्बर्स का मतलब होता है रिफंड और रीपे। अजय को रीपे करेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 6,000 के हुए हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹7,000, जबकि एक्सपेंसेस हुए कितने? 7,000 के। और एग्री कितने हुए थे पार्टनर को देने के लिए? कितना रेडी हुई थी फर्म? 6,000। तो करते हैं हम इसके लिए जनरल एंट्री। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000 के। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू अजय कैपिटल। अजय की कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? 6,000। जबकि उसने कितने एक्सपेंसेस किए हैं? 7,000 के किए हैं। तो अजय की कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 7,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सॉरी, टू कैश। कैश पे किया है ना अजय ने। अजय ने कितना पे किया है? 7,000 पे किया है। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अजय, ठीक है। ये हो गई हमारी 5th तक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000 एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश। उन्होंने क्या ले लिया? 40,000 तो कैश ले ली, और इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट उनका रह गया था उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिए, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो इसके लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन आप जो 40,000 उसको दे रहे हो क्रेडिटर को, उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? हम जो उसको पे कर रहे हैं केवल उसकी एंट्री होगी। बाकी जो उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं उसके लिए हम एंट्री नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना पे कर रहे हैं हम उसको? 40,000 पे कर रहे हैं। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट है बी है क्रेडिटर्स वर ₹16,000 दे एक्सेप्टेड मशीन वैल्यूड एट ₹18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। आपके क्रेडिटर था जिसके आपको 16,000 रुपीज देने थे, उसने आपकी मशीन ले ली जिसकी वैल्यू कितनी थी? 18,000 थी, लेकिन फुल सेटलमेंट में लिए।
ठीक है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होती है। अगर कोई एसेट के बदले लायबिलिटी ली जाती है तो उसके, या लायबिलिटी के बदले जब हम कोई एसेट देते हैं तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको इसको लीव नहीं करना है, आपको इसको आंसर में लिख के आना है नो एंट्री, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या लिखना है? नो एंट्री। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। सी है आपके, क्रेडिटर्स वर ₹90,000, they accepted building valued at ₹1,20,000 and paid cash to them ₹30,000। तो आपके क्रेडिटर थे जितने आपको कितना रुपए देना था, उनका 90,000 देना था, और आपने अपनी बिल्डिंग दे दी 1,20,000 की, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 उसने आपको कैश पे कर दिया है। तो जितना भी हमें कैश पे किया है केवल एंट्री हम उसके लिए ही करेंगे। तो उसने हमें क्या पे किया है? 30,000 पे किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन। ठीक है, असेट्स के बदले जो लायबिलिटी का जो हुआ है उसमें हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है हम लेते हैं या देते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें एंट्री करनी पड़ती है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी were partners in a firm. Okay, they had entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. They continued capitals in the firm, and to meet other financial requirements, few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflicts arisen due to certain disagreements, and they decided to dissolve the firm. The firm had appointed Miss Kavya, who is financial advisor and legal consultant, to carry out on the dissolution process. In the first instance, Ms. Kavya had transferred various assets and external liabilities to realization account. Due to her busy schedule, Ms. Kavya has delegated this assignment to you. मतलब बाकी का काम आपको करना है। Being an interim intern in her firm, on the date of dissolution, you have to observe the following transactions. कुछ transactions दिए हुए हैं जिनके लिए जनरल एंट्री हमको करनी है। असेट्स और लाइबिलिटीज को वो क्लोज कर चुके हैं। तो देखते हैं पहली क्या है। ध्वनिज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग ₹42,000। ध्वनि का लोन कितने का था? 50,000 का था, लेकिन हमने उसको सेटल कितने में कर लिया? 42,000 में सेटल कर लिया। तो हमने तो ध्वनि को कितना लोन पे किया है? 42, जबकि ध्वनि का लोन कितने का था? 50 का था। तो जो 8,000 का जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए हम जनरल एंट्री। ध्वनि का लोन कितने का है? ध्वनि का लोन क्लियर हो रहा है इसलिए अब डेबिट होगा। जब हमने ध्वनि से लोन लिया होगा तो हमने उसको क्रेडिट किया होगा। 2 कितना पे कर रहे हैं हम उसको? 42 पे कर रहे हैं, और बाकी जो हो जाएगा वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। बीइंग लोन पेड टू ध्वनि। नेक्स्ट करते हैं। Pavni's loan ₹40,000 was settled by giving an unrecorded asset of ₹45,000। हमने उसको एक अनरिकॉर्डेड असेट दे दी 45,000 की। तो अनरिकॉर्डेड असेट अगर भी सेल भी होती तब भी इससे आपको पैसा मिलता, लेकिन आपने क्या किया? पावनी का लोन जो है पे कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो प्रॉफिट होने वाला था वो पावनी के लोन के पेमेंट में चला गया है। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए हम जनरल एंट्री। पावनीज लोन तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा टू रियलाइजेशन। कितना हो गया हमारा? 40,000।
नेक्स्ट है आपका लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। चारू का जो ब्रदर का लोन था, लायबिलिटी थी, वो हमने चारू से भी हमें क्या, हमने भी चारू को लोन दिया था, तो चारू के ब्रदर के लोन के बदले हमने चारू के लोन का पेमेंट कर दिया है। तो क्या एंट्री होगी देखते हैं। एंट्री तो होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। लोन, चारू का जो लोन है, चारू को जो हमने लोन दिया था वो क्लोज हो रहा है अब। ठीक है, साथ साथ उसके जो ब्रदर का लोन था वो हमने चारू को लोन का पेमेंट करके नलीफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी, इसका लास्ट। इग्नोर्स लोन ऑफ ₹80,000 to the firm and she took over machinery of 60,000 as part payment। इग्नोर का लोन कितना था, 80,000 था, और उसने आपसे मशीनरी ले ली 60,000 की। तो हमारा क्या हुआ, 20,000 का फायदा हुआ, लेकिन साथ साथ हम इसको रियलाइजेशन को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारी मशीन भी ले ली है। ठीक है, तो 60,000 का तो कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो इसके लिए होगी एंट्री इग्नोर्स का जो लोन था, कितने का था, 80,000 का था। ठीक है, वो हमने क्लोज किया टू रियलाइजेशन। ठीक है, 60,000 और 20,000 हम उसको पे करेंगे। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल है और कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई और भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।